जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां लगातार आपको इतना दिन तक लगातार आपको मिल रहा था बिल्कुल शानदार और सटीक क्वेश्चन और सटीक कंसेप्ट और सटीक आपको ट्रिक के साथ आपको मिलता था। ठीक है, और आज रहा फाइनल पंच जो बिल्कुल आप 14 फरवरी यानी कल जो है चटका देना है हर क्वेश्चन को। ये आखिरी प्रहार है, बिल्कुल चटका देना है। टॉप 100 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और शॉर्ट और लॉन्ग सब लेकर आया हूं। यकीन मानिए आप, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो में, आप देखिएगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर क्वेश्चन को चटकाना है कि नहीं। मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल इस मोटिवेशनल कोट के साथ बिल्कुल आगाज करते हैं इस सेशन का। मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, हर क्वेश्चन को शॉर्ट और लॉन्ग बिल्कुल मिक्स करके मैं लाया हूं। शॉर्ट में मिलेगा, लॉन्ग में मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा, यकीन मानिए। और ये बिल्कुल आखिरी प्रहार होगा और अगले दिन जाकर चटका देना है दोनों शिफ्ट में बिल्कुल। और आंसर की भी आपको मिलेगा कल, बिल्कुल टाइमली मिलेगा आंसर की, बिल्कुल सही और सटीक। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है, ताकि हर तरह के नए अपडेट और नए ट्रिक का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं सीधे क्वेश्चन से। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 नंबर में पूछता है। ये मैं बता दूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का टेक्निक देखिए, ट्रिक सीखिएगा। चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हल या सॉल्व, जो भी लिखना है। यहाँ बोला है कि 5y² माइनस 13y माइनस 6, इसके शून्य को ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर कर देंगे। अब देखिए क्या करिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर करेंगे ये कि आपको फैक्टर कर देना है। क्या कर देना है? फैक्टर कर देना है। तो यहाँ पर 6 पचे कितना होता है? 30 होता है और 10 तिहाई 30 होता है। तो 5y² माइनस 10y और माइनस 3y, ठीक है, और माइनस 6 है तो माइनस 6 बराबर 0 है तो 0। अब देखिए 10 तिहाई 30 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये जोड़ने पर नहीं होना चाहिए बल्कि घटाने पर होना चाहिए, इसलिए ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम और बताते हैं कि कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि देखिए यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे 5y² माइनस 13y और माइनस 6 बराबर 0 है। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि फैक्टर करेंगे। 5y² यहाँ माइनस है ना, तो घटाने पर ये 13y होना चाहिए, तो माइनस 15y और प्लस 2y होगा ना, बिल्कुल होगा। माइनस 6 बराबर 0 है तो 0। अब देखिए इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 3। बहुत बढ़िया। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा, बहुत शानदार, बराबर 0। दोनों में से y माइनस 3 के कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 5y प्लस 2, बहुत शानदार, बराबर 0 है तो 0। उसके बाद लिखेंगे, देखिए यदि, क्या लिखेंगे? यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो कहेंगे, क्या कहेंगे? y बराबर 3, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में फिर लिखेंगे। यदि 5y प्लस 2 बराबर 0 तो y बराबर, ये प्लस में 2 इधर गया तो माइनस में, और 5 मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में। तो यहाँ पर y का 2 फैक्टर निकल गया, 3 और माइनस 2/5, और यही आपके सवाल का शून्यक रहा। आपसे पूछा था शून्यक, चटका दिया ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहा, जो भी रेड कलर से आएगा, याद रखिएगा, जो भी रेड कलर का क्वेश्चन दिखेगा वो ऑब्जेक्टिव है, और जो भी ब्लैक कलर का क्वेश्चन दिखाई देगा वो सब्जेक्टिव है, याद रखिए। यहां बोला इसका शून्यक निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको मतलब इसको सजा देंगे तो 2, ठीक है, माइनस एक्स है तो एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, आइए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
और x में 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए आगे हो जाएगा, इसको सजाएंगे और तो माइनस एक्स एक्स वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों में से तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स एक्स वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये माइनस इधर आ जाएगा तब हो जाएगा एक्स एक्स वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा एक्स एक्स वायर माइनस 2x प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 2 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर ये माइनस में 2 इधर गया तो प्लस में, ये प्लस में 1 इधर गया तो माइनस में, तो x का दो वैल्यू आया, एक -1 और एक 2। तो -1 तो ऑप्शन में है नहीं, ये 2 ऑप्शन में है जहाँ पर b दिखाई दे रहा है। चटका दिया बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। आगे देखिए बड़ी ही खूबसूरत, ये भी रेड कलर से आगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें भी दिया है एक्स एक्स वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। इसका मूल अल्फा और बीटा है तो बोला है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू बताइए। दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, फिर 3 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब 3 हो गया, माइनस बी दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस बी की जगह पर -4 है तो -4 माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस बी की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे ए दिखाई दे रहा है, ए की जगह पर 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4 है तो 4 हो गया। सॉरी यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर ए की जगह पर 1 है, क्या है 1 है तो यहाँ 1 रहेगा। तो 3 4 जा क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया। ऑप्शन ए चटका दिया ना, ऑप्शन ए बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए यहां बोला है, क्या बोला है, ये ब्लैक कलर का आ गया ना तो ये सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, सॉल्व करने का टेक्निक देखिए और यहां पर हल लिखेंगे, ठीक है, या सॉल्व। उसके बाद एक्स एक्स वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब इसका पहले फैक्टर निकाल देते हैं। तो एक्स एक्स वायर 20 लाना है ना, यहाँ 9 लाना है तो 5x प्लस 4x, ठीक है। जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये 20 आना चाहिए, तो 5 का 20 होता है, बहुत शानदार। प्लस 20 है तो 20 बराबर 0 है तो 0। अब दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो गया, और इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, बहुत शानदार। उसके बाद दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, प्लस में 5 इधर गया तो माइनस में, फिर एंड यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर, ये प्लस में 4 इधर गया तो माइनस में, तो 2 वैल्यू हो गया x का, तो एक को कह देंगे अल्फा और एक को कह देंगे बीटा, बहुत शानदार। अब लिखेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध बताना है तो अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। सॉरी माफी चाहेंगे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना है। अल्फा की जगह पर -5 आया है, बीटा की जगह पर -4 आया है, दोनों को जोड़ेंगे तो -9 आएगा, बहुत बढ़िया। नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, और माइनस जो है यहाँ -9 जो है x का कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, क्या लिखेंगे, x का गुणांक, ठीक है। और नीचे 1 दिख रहा है, 1 जो है एक्स एक्स वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है तो लिखेंगे यहाँ x का गुणांक, ठीक है। यही तरीका है, बढ़िया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान यहाँ पर -5 है तो -5 लिख दिया, और इंटू बीटा का मान -4 है तो -4 यहाँ लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अब 4 5 जा 20 हो गया, कुछ नहीं तो नीचे 1 दे सकते हैं। अब 20 जाइए, यहाँ पर 20 दिखाई दे रहा है, तो ये 20 जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हिंदी में अचर बोलते हैं, तो लिख देंगे अचर ऊपर। और 1 जो है एक्स एक्स वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है तो 1 को हम लिखेंगे एक्स एक्स वायर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स एक्स वायर का गुणांक था, एक्स एक्स वायर का गुणांक, ठीक है। और इस तरह सत्यता की जांच हुआ, यहाँ लिख देंगे जांच हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। ये बिल्कुल सही तरीका है, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है, बस मेरा तरीका देख लीजिए, टेक्निक यही है, तरीका यही है, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा ऑब्जेक्टिव फिर से, और वही क्वेश्चन जो इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले मिला था। इसको फैक्टर गुणा करेंगे 2x में 1 से तो क्या हो जाएगा, 2x एक्स वायर, माइनस x में 5 से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, और -3 है तो -3 हो गया, ठीक है।
अब शून्यकों का योग बताना है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। जो फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस और b की जगह पर -5 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर +5 हो गया। बहुत बढ़िया। a मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 5/2। चटका दिया ना ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे बोला है कि कौन बहुपद है बताना है। तो ये जो रूट में है ना, ये बहुपद कभी नहीं होगा, ये रूट वाला बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी रूट है, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब बी ऑप्शन में पावर दिख रहा है 3/2, तब पावर भीन में रहता है, वो भी बहुपद नहीं होता है, तब बी ऑप्शन भी नहीं रहा। एक बच या कौन सा, डी, यही हो जाएगा। यही क्यों हो जाएगा, क्योंकि x² का पहले √2 दिख रहा है, तो इसको रूट नहीं देखना है। x के पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी चर राशि के पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, वही बहुपद होता है। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां फिर से आ गया शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसको भी मतलब बिल्कुल शिद्दत के साथ हल करेंगे। यहाँ हल लिख देंगे। यहाँ बोला है कि y-1 बहुपद इतना का क्या है, गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, दोनों को शून्य करेंगे। एक बार y-1 को शून्य करेंगे तो यहाँ से y बराबर मिल जाएगा, यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल गया। बहुत बढ़िया। अब सेकेंड वाला को बहुपद को क्या करेंगे, शून्य करेंगे, तो 2y³ प्लस 9yx² प्लस y प्लस k बराबर 0। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर 2y की जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू वाई की जगह पर 1 है तो 1 का x² प्लस y के बदले 1 और प्लस k बराबर 0। अब देखिए ना, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9, 1 है तो 1 और प्लस k है तो k बराबर 0। अब देखिए ना, 9 1 10 2 12 हो गया, 12 प्लस k बराबर क्या हो गया, 0। तो इसलिए यहाँ पर जब k का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में 12 इधर गया तो माइनस में। तो ये रहा आपका आंसर। बोला था k का मान बताइए, तो k का मान ये रहा -12। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। पसंद आ रहा है तो शेयर करते चले अपने दोस्तों के पास। यहाँ बोला है कि x का मान बताइए और y का मान बताइए। बहुत आसान है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 12, फिर दिया है 3x माइनस 2y बराबर 5। देखिए ट्रिक, देखिए अब ट्रिक क्या है, ऑप्शन का सहारा लेंगे और एक झटके में चटका देंगे। पहला ऑप्शन x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, दोनों में रखेंगे। यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। इसमें रखेंगे तब 12 आना चाहिए और सेकेंड वाला में रखेंगे तब 5 आना चाहिए। वही ऑप्शन सही है, जिसमें दोनों जो ऑप्शन दोनों समीकरण में सेटिस्फाइड हो गया वही ऑप्शन सही है। तो x बराबर 2 रखिए तो 2 दूना 4 हो गया। बहुत बढ़िया। प्लस यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 हो गया, 9 4 13 होता है, जबकि 12 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह सी ऑप्शन लीजिए, x बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6। बहुत बढ़िया। प्लस y की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 6 मिलकर 12 होता है, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। फिर यही वैल्यू इसमें रखेंगे सेकेंड वाला में, तो यहाँ एक जगह पर 3 रखेंगे तो 3 3 का 9। बहुत बढ़िया। माइनस यहाँ y है, y की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 9 में से 4 गया, 5 आना चाहिए, 5 आ भी रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी जो है दोनों समीकरण में क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका देना ट्रिक से। वैसे सॉल्व करते तो काफी ज्यादा वक्त लगता। बहुत बढ़िया। पसंद आ रहा है ना, तो शेयर करते चले। ये देखिए फिर से शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर दे देंगे और यहां लिख देंगे हल। ठीक है। बोला है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। प्रकृति बताने के लिए d का प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे यहाँ, देखिए ट्रिक देखिए, टेक्निक देखिए सॉल्व करने का। लिखेंगे यहाँ a बराबर 16, x² का कोफिशिएंट क्या है 16, b बराबर x का कोफिशिएंट कितना दिया है -8, और c बराबर कांस्टेंट कितना दिया है 1 दिया है। अब लिखेंगे d का वैल्यू। d बराबर फॉर्मूला होता है bx² माइनस 4ac। अब देखिए b के जगह पर -8 है तो -8 का होल x², -4, a के जगह पर 16 है और c के जगह पर 1 है। बहुत बढ़िया। 8 का x² करेंगे तो 16 और -16 चौका हो गया 64। 8 का x² 64, 8 का x² 64 और 16 चौका 64। 64 में से 64 घटाएंगे तो 0 आ गया, यानी यहाँ पर d का वैल्यू आ गया 0। और जब भी d का वैल्यू 0 होता है तो मूल होता है वास्तविक और समान। मूल कैसा होता है, मूल जो होगा वो वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ठीक है, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। ठीक है, और यही सवाल का आंसर हो गया। जो पूछा था आपसे, क्या पूछा था, मूलों की प्रकृति बता दी, नेचर। चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे फिर से रेड कलर में आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोला है कि इसका हल कैसा होगा। तो देखिए ना, यहाँ 2 समीकरण है, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 दिया है, फिर -3x
-6y प्लस 1 बराबर 0 है। अब देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/-3, 1/-3 फिर बराबर यहाँ b1/b2, ये a1/a2 हो गया, ये b1/b2 यानी 2/-6, ये हो गया c1/c2 मतलब 5/1। अब देखिए ना ये 2 1 जा 2, 2 3 जा कैंसिल, यानी 1/-3 यहाँ भी, अब 1/-3 ये दोनों बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और ये 5/1 -1/3 के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया। इसका मतलब कोई हल नहीं, इसका मतलब कोई हल नहीं, ये आपको आना चाहिए। बहुत शानदार। यहां बोला है कि कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो तो k का मान बताइए। वही तरीका a1/a2 बराबर b1/a1 कितना है k है, a2 कितना है यहाँ पर 6 है, बहुत शानदार। b1 कितना है -5 है, b2 कितना है 2 है। अब इतना ही से k का मान निकल जाएगा, आगे नॉट इक्वल टू c1/c2 लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया, यानी -15 और बराबर में k है तो k, यानी k बराबर आ गया -15 जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। चटका दिया ना, बहुत शानदार। बच्चों का डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव लेकर आइए, इसलिए मैंने सब्जेक्टिव भी लेकर आया। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत ही शानदार होने वाला है सेशन। यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। और बोला है कि टी का वह मान ज्ञात कि जिसके लिए द्विघात समीकरण 2yx² प्लस ty बराबर -3, तो मूल बराबर है, क्या है मूल बराबर है। तो कहेंगे यहाँ पर देखिए 2yx² प्लस ty, ये -3 है तो इधर गया तो प्लस में 3 बराबर 0। अब लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ a बराबर 2, b बराबर t और c बराबर 3 लिख देंगे। बहुत शानदार। चूंकि बोला है मूल बराबर है, क्या बोला है मूल क्या है बराबर है, तो जब मूल बराबर है कह दिया है तो कहेंगे इसलिए d बराबर 0, d बराबर 0 और d का फॉर्मूला क्या होता है bx² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए ना b का मान कितना है t है तो t का x²। अब देखिए माइनस में 4ac इधर जगह तो प्लस में होगा तो 4 और a के जगह पर 2 है और c के जगह पर 3 है। ठीक है, अब देखिए tx² बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 त्रिका 24, 4 दूना 8 8 त्रिका 24। ठीक है, अब देखिए जब t का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x² इधर आएगा, साथ में प्लस माइनस रूट अंडर क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से t का वैल्यू आ गया क्या प्लस माइनस 2√6, 2√6 और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। आगे देखिए ये रहा फिर से ऑब्जेक्टिव। बोला है कि ये अगर समीकरण ग्राफ प्रतिच्छेदी होती है तो उसका हल कैसा होता है सिर्फ एक या अद्वितीय हल, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, इस तरह ग्राफ कुछ इस तरह का कैंसिल होगा, एक जगह पर क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा, यानी x और y एक दूसरे को क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा, तो उस तरह का हल को सिर्फ एक हल या अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि बताइए यहाँ पर क्या है x है प्लस 3y है और -4 बराबर 0 है। फिर दिया है दूसरा समीकरण 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। अब बताना है कि पहले कंडीशन देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1/2 समझेंगे और यहाँ पर 3/-5 यानी b1/b2, ये a1/a2 बराबर b1/b2 ये नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब हल कैसा होगा अद्वितीय हल है और अद्वितीय हल को अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं अविरोधी कहते हैं, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया, बहुत शानदार। आगे बोला है फिर से सब्जेक्टिव आ गया है ना, एक सब्जेक्टिव मिल रहा है और एक ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, या कभी कभी 2 ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है। तो मैंने बताया था जितने ब्लैक कलर का क्वेश्चन दिख रहा है वो समझिए कि क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो रेड कलर का क्वेश्चन दिख रहा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बोला है, देखिए हल करने का टेक्निक, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख देंगे यहाँ पर और हल लिखेंगे। कहेंगे कि यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ बोला है कि 51 पदों का योग निकालना है, यानी n का वैल्यू 51 दे दिया है, बहुत शानदार। उसके बाद दूसरा और तीसरा पद दिया है, दूसरा पद का मतलब t2 का वैल्यू दे दिया है 14 और तीसरा पद का मतलब t3 का वैल्यू दे दिया है 18, बहुत शानदार। अब लिखेंगे क्या कि यहाँ पर हमको 51 पदों का योग निकालना है तो a और d चाहिए, प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो उसको निकालने के लिए इन दोनों का सहारा लेंगे। क्या देंगे, t2 बराबर दिया है 14, तो यहाँ से लिखेंगे क्या हो जाएगा t2 को हम a प्लस डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 14 और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, बहुत बढ़िया। फिर सेकेंड वाला लेंगे, सेकेंड वाला क्या है t3 बराबर 18, t3 बराबर 18 और t3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर क्या हो गया 18। ये हो गया समीकरण 2। कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिएगा टेक्निक सीखते चलिए,
ए का मान समीकरण 1 है ए प्लस डी बराबर 14 लिख देंगे, और समीकरण 2 दिख रहा है ए प्लस 2d बराबर क्या है 18 है। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे बाबू घटाने पर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ये माइनस ये माइनस, ये माइनस से प्लस से कैंसिल हो गया, -2d में से d घटाएंगे तो -d, और -18 में 14 जाएगा तो -4, यानी यहाँ पर d का वैल्यू लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 4, d बराबर क्या मिल गया 4। बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे देखेंगे, आगे क्या है कि d का मान जब आ गया तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है तो कहेंगे a प्लस डी बराबर दिया है 14। बहुत शानदार। यहाँ पर a का मान निकालना है, a वैसे लेगा, d का मान 4 है तो 4 भर देंगे बराबर 14 हो गया। यहाँ से जब a बराबर का वैल्यू निकालेंगे तो 14 है, ये प्लस में 4 इधर गया तो माइनस में, यानी यहाँ पर a का मान आ गया 10। बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे S51 का वैल्यू मतलब 51 पदों का योग निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर n का वैल्यू कितना है तो 51 है, यहाँ लिख देंगे बराबर में। उसके बाद 2a का मान कितना है तो कहेंगे 10 है, आप प्लस n-1 मतलब 51 में से 1 हटाएंगे तो 50 हो जाएगा, इंटू d का मान दिया है, यहाँ पर आया है d का मान 4 तो यहाँ 4 भर देंगे। बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 51/2, उसके बाद हो जाएगा 10 दूना 20, आप प्लस 50 चौका 200। अब देखिए ना यहाँ पर हो जाएगा 51/2, ठीक है, और यहाँ 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, 2 से कैंसिल हो जाएगा 110 बार में, तो 110 में 51 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 5 हो गया, 6 हो गया 1, 56 से 10 आपके सवाल का आंसर रहा ना आंसर, चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, ये रहा फिर से ऑब्जेक्टिव। बोला है कि ये क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। 10 नंबर दे दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर अनंत हल हो तो आलेख कैसा होगा, समानांतर होगा कि समपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, बता देना है, ठीक है। आगे देखिए, बोला है कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय कौन सा है। आप परिमेय वो होगा जो रूट से बाहर हो जाए, रूट में रहा है लेकिन बाहर हो जाए, तो देखिए ना रूट से बाहर हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9 बाहर हो गया, तो ये क्या हो गया परिमेय हो गया, ऑप्शन ए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, ये फिर से आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसको हल करने का टेक्निक देखिए, इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए, ठीक है, समझिएगा बात। यहाँ बोला है कि अगर ये एपी में है, ये 4/5, ठीक है, कोमा के कोमा 2 क्या है एपी में है, किस में है एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब समानांतर श्रेणी में है। तो आपको के का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, यहाँ पर के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए, कहेंगे चूंकि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस समान होगा, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, कैसे, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटेगा, यानी के माइनस 4/5, ठीक है, बराबर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटेगा, यानी 2 माइनस के। बहुत शानदार। अब देखिए के, ये माइनस में के इधर गया तो प्लस में के बराबर 2, ये माइनस में 4/5 इधर गया तो प्लस में 4/5, ठीक है। अब देखिए के मिलकर 2k हो गया, बराबर यहाँ हो गया 5 दूना 10, 10 4 14/5 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, 2 से बन जा 14, यानी के बराबर हो गया 7/5, के बराबर हो गया 7/5। और यही आपसे पूछा था जो चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। ये रहा फिर से ऑब्जेक्टिव रेड कलर में। बोला है कि 5, 15, 20 को एलसीएम और एचसीएफ का आप रेशियो बता दीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान। मैंने कई बार बताया है, एलसीएम निकालना है ना तो बहुत आसान है। 5 के पहाड़ा में 15 आता है, काट दो। और इसमें जो है, इसमें जो बड़ी कौन है 15 और 20 में, 20 बड़ी है, तब 20 का टेबल लिख दीजिए। 20 का टेबल 24, 22 या 40, 23 या 16 और 24 या 80, बस इतना ही लिखिए। अब देखिए 15 का पहाड़ा में 40 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। 15 का पहाड़ा में 60 आएगा, बिल्कुल आएगा। और 20 के पहाड़ा में 60 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। बहुत शानदार।
अब HCF निकालने का टेक्निक दीजिए, इन दोनों में कितना का अंतर है 10 का। अच्छा 15 और 20 में कितना का अंतर है 5 का। 10 और 5 में छोटा कौन है 5 है। 10 को काटिए और 5 के टेबल में देखिए तीनों आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है। 5 के टेबल में 5 आएगा, 5 के टेबल में 15 आएगा, 5 के टेबल में 20 आएगा। तो ये 5 इसका क्या हो गया HCF हो गया। और ये शानदार ट्रिक है, ये बहुत शानदार ट्रिक है जो एक झटके में होता है। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी 12:1 आपके सवाल का आंसर जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बेहतर तरीके से आपने चटका दिया। कैसा लगा, है ना मजेदार ट्रिक। आगे देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है। यहां बोला कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब पूछना ये चाहता है कि कौन परिमेय है, पूछना चाहता है कौन परिमेय है। और परिमेय वही होगा जिसका XY रूट पूर्णतः निकलेगा। तो डी ऑप्शन में जाइए और देखिए 1 से 21 लिखा है और 1 से 21 का वर्गमूल 11 होता है। बाकी किसी ऑप्शन में उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, उसको हल करने का टेक्निक लिखेंगे। हल क्वेश्चन नंबर लिख देंगे पहले, उसके बाद हल लिखेंगे। कहेंगे यहां क्या कहेंगे, यहां लिखेंगे कि कोसेक A बराबर 4/3 दिया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है H/P, क्या होता है H/P। अब निकालेंगे B का वैल्यू, B बराबर फॉर्मूला होता है HX² माइनस PX², बहुत शानदार। तो यहाँ पर H का मतलब हो गया 4 का x² कर देंगे और P का वैल्यू 3 दिया है तो 3 का x² कर देंगे। अब देखिए ना, जोड़ देंगे 4 3 7। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 4 का अलग x² 3 का अलग x² घटाएंगे, बिल्कुल नहीं। जब संख्या लगातार होती है x² में होती है माइनस में, तो दोनों संख्या जोड़ दी जाती है। 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7, बहुत शानदार। अब आपको निकालना है cos A का, किसका वैल्यू cos A का। अच्छा जब भी यहाँ वैल्यू दे जो दिया है उसको लिख दिया जाता है, जो निकालना है उसको भी लिख लिया जाता है। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ cos A का वैल्यू निकालना है तो cos A बराबर वाट और tan A बराबर वाट, ऐसे करके लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए cos A बराबर फॉर्मूला होता है B/H, अब B का वैल्यू है √7 और H का वैल्यू है आपके सामने 4, तो ये हो गया। फिर से बोला है tan A का वैल्यू बताइए, और tan A का फॉर्मूला होता है P/B। P का वैल्यू दिया है यहाँ पर 3 और B का वैल्यू अभी आया है √7, और यही आपके सवाल का आंसर रहा। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। आगे देखिए, ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोला है कि इसका शून्यक बताइए, बहुत आसान है। शून्यक निकालने का ट्रिक देखिए, 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। शून्यक कैसे निकलता है देखिए, या तो साइन की सहायता से चटका दीजिए, साइन की सहायता से अगर चटका सकते हैं तो, नहीं तो इसका फैक्टर कर लीजिए। 12 दूना 24 होता है, बहुत बढ़िया। तो 24 लाने के लिए इसको 5 कैसे लाइएगा, 12 दूना 24 होता है। 24 लाने के लिए 8 और 3, 8x माइनस 3x और माइनस 12 है तो 12 बराबर 0। अब दोनों में से 2x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 होगा, बिल्कुल होगा। दोनों में से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 होगा बराबर 0। दोनों में से x प्लस 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 इधर गया तो माइनस में 4, आइए माइनस में 3 इधर गया तो प्लस में, 2 गुणा में इधर है तो भाग में, तो -4,3/2 कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है बी, जहाँ चटका दिया बेहतर तरीके से। चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। एक और ट्रिक है इसको समझाने का, देखिए आप सीख लीजिए। क्या ट्रिक है देखिए, देखो ट्रिक सीखना ये तो लेंदी मेथड हो गया था, अब ट्रिक सीखो। क्या कहता है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 कहा है, बहुत बढ़िया। देखो हमने देखा कि 8 और 3 में ब्रेक किया था, 12 दूना 24 होता है 8, और इसको इस रूप में ब्रेक किया जाता है कि यहाँ माइनस है ना, तो घटाने पर 5 आना चाहिए, तो 8 और 3, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब क्या करिए, इसका जो x² का कोफिशिएंट है ना 2, इसी में से दोनों में भाग कर दीजिए, यहाँ भी यहाँ भी। अब देखिए, अब चिन्ह की बात आती है। पहला साइन क्या है, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। पहला साइन अगर माइनस रहता तो प्लस होता, बहुत शानदार। सेकेंड वाला साइन फर्स्ट वाला पर निर्भर रहेगा। अगर फर्स्ट वाला लाइन साइन जो है प्लस है तो सेकेंड वाला साइन चेंज होगा, माइनस है ना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब 2 से कैंसिल करिए तो यहाँ -4 और यहाँ हो गया 3/2। कैसा लगा ट्रिक, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। देखते चलिए, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ बोला है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला -b/a होता है। माइनस अब b की जगह पर यहाँ पर 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, a की जगह पर यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है। -5 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, -5 होगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन बी। चटका दिया, बहुत शानदार।
आगे देखिए, ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर और यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, हल। आज जो बात है ये लिख देंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 4। अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फॉर्मूला एक होता है। साइन एक्स वाई थीटा प्लस कॉस एक्स वाई थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। बहुत शानदार। अब इसका वैल्यू लिखिए, tan 45 का मान 1, एक्स वायर है तो एक्स वायर लिखेंगे, बहुत बढ़िया, माइनस कॉस 90 का मान 0 और एक्स वायर है तो एक्स वायर लिखेंगे, प्लस साइन 90 का मान 1 तो 1 हो गया। अब देखिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 का एक्स वायर 1, 0 का एक्स वायर 0, अब प्लस 1 है तो प्लस 1। अब देखिए 4, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ 2 आपके सवाल का आंसर रहा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था जहां आपने बेहतर तरीके से चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए, देखिए यहां पर फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। ए एक संख्या है और 18 बी दूसरी संख्या है, तो और लॉसा और मौसा दे दी, मतलब एलसीएम और एचसीएफ दे दिया था, ए का मान निकला। बहुत आसान तरीका क्या सीखे हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये सीखे हैं पहले से, बहुत बढ़िया। पहला नंबर क्या है, ए है, दूसरा नंबर क्या है, 18 है, बहुत बढ़िया, बराबर एलसीएम कितना दिया है, 36 दिया है और एचसीएफ 2 दिया है। 18 दूना 36 होता है, 2 दूना 4 हो गया, किसका मान, तो ए का मान। ए बराबर क्या गया, 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, चटका दिया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बोला है कि P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है, तो मौसा बताइए P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का HCF जो होता है वो 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए, यहाँ फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ब्लैक कलर में आ गया ना, लिख देंगे क्वेश्चन नंबर और यहाँ लिखेंगे हल, और लिखने के बाद ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। इसको सीध करना है, क्या करना है, बेसिकली सीध करना है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेक एक्स वायर ए माइनस 1 इंटू क्या है 1 माइनस कॉसेक एक्स वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से बाद, ये तो फार्मूला होता है सेक एक्स वायर माइनस 1 का फार्मूला tan एक्स वायर, लेकिन इसका कुछ फार्मूला नहीं होता है। इसका फार्मूला तब होगा जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स वायर ए माइनस 1, और यहाँ माइनस कॉमन लेने से ये कॉसेक एक्स वायर जो बाद में है उसको पहले लिख देंगे, और जो पहले है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, मतलब माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला प्लस होता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। अब दोनों का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि सेक एक्स वायर ए माइनस 1 का फॉर्मूला होता है tan एक्स वायर ए, ठीक है, और कॉसेक एक्स वायर ए माइनस 1 का फॉर्मूला होता है cot एक्स वायर ए, बहुत बढ़िया। और आपको मालूम है कि tan ए इंटू कॉट ए का फॉर्मूला 1 होता है, और एक्स वायर है तो एक्स वायर देंगे, तो यहाँ पर -1 हो गया, क्या हो गया, -1, जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, और यही राइट हैंड साइड में लाना था -1। तो अब लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी लालू हाई स्कूल बराबर राबड़ी हाई स्कूल, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया ना, बहुत शानदार, चटका दिया, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। शेयर करते रहिए दोस्तों के पास, अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, और बोला है गुणनफल मतलब गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना 8 आपके सवाल का आंसर जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, चटका दिया, चटका दिया ना, बहुत शानदार। अब देखिए, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें नए अपडेट के लिए और नए ट्रिक के लिए, ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए, यहां बोला है कौन अभाज्य संख्या है जिसका फैक्टर ना हो, तो एक ऑप्शन ए है 29, इसी का फैक्टर नहीं होगा, ऑप्शन ए, चटका दिया, बहुत शानदार। आगे बोला है, ये फिर से सब्जेक्टिव आ गया क्वेश्चन, इसको हल करेंगे, यहां लिखेंगे हल या सॉल्व, और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लिखेंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट tan 89 डिग्री, 80 यहाँ पर लिख देते हैं 89 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब एक बात बताइए, 1 डिग्री और 89 डिग्री एक साथ लिखेंगे, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, tan 1 डिग्री और इंटू tan 89 डिग्री, ठीक है। उसी तरह tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि tan 1 डिग्री इंटू tan को हम कॉट में लिख सकते हैं
ऐसा लिखेंगे एंगल कि दोनों को जोड़ने पर 90 हो, या 90 में से 89 घटा दीजिए तो 1 होगा। तो tan और cot का रिलेशन मैंने कई बार बताया है कि tan का रिलेशन cot के साथ होता है, और tan बराबर cot लिख सकते हैं कब, जब दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 हो तब। तो देखिए ना 1 डिग्री और 89 डिग्री मिलकर 90 होता है, बहुत शानदार। यहाँ हो गया tan 2 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं cot 2 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ भी दोनों जोड़ने पर 90 हो रहा है, और डॉट डॉट। अब एक बात बताइए, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, आपको मालूम है tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1, यहाँ भी tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1, और डॉट डॉट ऐसे ही रहेगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। ये आ गया राइट हैंड साइड, ये क्या आ गया राइट हैंड साइड, इसलिए कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लालू हाई स्कूल बराबर राबड़ी हाई स्कूल, और यहां लिख देंगे प्रूव्ड। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब। आगे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव आ गया। देखिए, जब भी किसी संख्या पर रेकरिंग हो, जब भी किसी संख्या पर रेकरिंग हो तो उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं वो कहलाता है परिमेय संख्या। क्या कहलाता है बाबू? परिमेय संख्या, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, दिख रहा है, चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, बोला है कि k का मान के लिए ये जो है अनंत हल है। क्या हल है? अनंत हल है, मतलब x प्लस 2y, ठीक है, बराबर 3 दिया है, फिर दिया है 5x प्लस ky बराबर 15 दिया है, ठीक है। अनंत हल का मतलब क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। a1 बाई a2 मतलब 1 बाई 5, b1 बाई b2 मतलब 2 बाई k, और c1 बाई ct का मतलब 3, c1 बाई ct का मतलब क्या हो गया? 3 बाई 15। 3 1 या 3, 3 5 या 5, 15 होता है। 1 बाई 5, 1 बाई 5 दोनों बराबर है, तो या तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, अच्छा इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, जो आपकी मर्जी। तो मान लीजिए हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे तो k 1 जा k और 5 2 जा 10। k का मान कितना आ गया? 10 हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया, चटका दिया ना, k का मान निकालना था। बहुत शानदार और बहुत ही लाजवाब। आगे देखिए, ये फिर से सब्जेक्टिव आ गया, इसको सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब है इसमें, देखते रहिए। बोला है, कहेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? ये बनाने का टेक्निक है। इसी तरह नंबर को आपको गैदर करना है एग्जामिनर से, तो सीधा टेक्निक क्या है कि जो दिया है उसको लिख लें, या जो सिद्ध करना है उसको लिख लें, या जो निकालना है उसको लिख लें। तो क्या दिया है? तो कहेगा साइन ए बराबर कॉस बी, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख लेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बहुत बढ़िया। क्या सिद्ध करना है बाबू? तो कहेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब कहेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब साइन ए बराबर कॉस बी दिया है, बहुत बढ़िया। चाहे चुकी भी लिख सकते हैं, अब नहीं लिखना चाहते हैं तो। अब देखिए, साइन ए बराबर, साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, कॉस बी को हम साइन 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, थीटा की जगह पर बी दिख रहा है। अब देखिए ना, त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाएगा। साइन साइन है तो एंगल बराबर करिए, तो एंगल बराबर करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा क्या? 90 डिग्री माइनस बी, बहुत बढ़िया। ये बी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। देखिए ना, यहाँ पर चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का टेक्निक यही है, क्या दिया है उसको लिख दीजिए, क्या सिद्ध करना है उसको लिख दीजिए, तब बनाना शुरू करिए, ठीक है। इसे एग्जामिनर बात समझ जाता है कि विद्यार्थी को बखूबी क्वेश्चन को समझ पाया है, तभी सॉल्व कर पा रहा है बेहतर तरीके से, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है, चटका दीजिए। बोला है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए ना, यहाँ ए क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा करिएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब करिएगा तो एक्स क्यूब आएगा, अब बराबर एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर के रूप में बच जाएगा, जो द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण बोला है कौन नहीं है, जबकि ये है तो ये गलत हो गया। ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी क्या है? एक्स ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, 2 का एक्स स्क्वायर कर देंगे बराबर 5, तो ये भी द्विघात समीकरण है, तो ये भी नहीं होगा। ये डी ऑप्शन देखिए, जो द्विघात समीकरण नहीं है, डी ऑप्शन जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? एक्स के पावर हो जाएगा यहाँ पर 4, क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 4, और ये अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया ना, चटका दिया, बहुत शानदार।
बोला है कि वास्तविक और समान हो। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, ऐसा कई बार मैंने बताया है कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 है कि नहीं। और बोला है मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान कब होगा? जब d लेस देन, जब d का वैल्यू d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और d का फॉर्मूला होता है bx स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसी में a का मान है k, b का मान k 4 है और c का मान 1 है। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू आप निकाल लेंगे k का मान और देखेंगे किसके जैसा दिख रहा है, चटका देंगे ना। तो ये होमवर्क में, ये होमवर्क में जो बहुत आसान है। आगे देखिए, बोला है कि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो कौन सत्य है? मूल समान का मतलब d बराबर 0 और d का फॉर्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी बी एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस में 4ac इधर गया था प्लस में 4ac, तब बी एक्स स्क्वायर बराबर 4ac आ गया। इसका मतलब ऑप्शन बी है। कहाँ पर है? ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है, ये बहुत आसान है जो आप बना सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि दे दिया है बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए x और प्लस a माइनस बी, ठीक है, बराबर 0 और a प्लस c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन है, ज़्यादा वक्त लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। ये a प्लस c बहुत आसान है, d बराबर 0 कर देना है। d का फॉर्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये b का मान है, ये a का मान है, ये c का मान है, वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ बोला विवेचक निकालना है, वही बात है, d बराबर फॉर्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। b बोले तो 2, तो 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर 3 है और c की जगह पर माइनस 1 है, ठीक है। तो 2 का एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12, 12 4 कितना होता है? 18 होता है, 16 होता है, 12 4 कितना होता है? 16 होता है, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन यही है, ये देखिए आगे क्वेश्चन है, बोला है कि k का मान निकालिए जबकि मूल बराबर है। मूल बराबर मतलब d 0 और d का फॉर्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, यानी b के जगह पर लिखेंगे माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a के जगह पर 4 और c के जगह पर 16 है, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये माइनस k का स्क्वायर करेंगे तब प्लस में हो जाएगा, 4 चुका 16 और 16 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इंटू में 16 है तो इंटू 16 हो जाएगा। एक स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा, साथ में प्लस माइनस, है ना। तो प्लस माइनस 16 का जोड़ा में से एक बाहर निकल जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी एक बार प्लस में 16 एक बार माइनस में 16। कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन बी है जहाँ चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, इसका भी मूल समान है, तो मूल समान है मतलब यहाँ पर दे दिया है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। मूल समान का मतलब बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी बोले तो a दिया है तो ए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 4a के जगह पर b दिया है और c के जगह पर c तो अपनी जगह पर है ये है। अब इसके जैसा कौन दिख रहा है? ए एक्स स्क्वायर माइनस 4bc, एक्स स्क्वायर माइनस 4bc दिख रहा है ऑप्शन डी में, जहाँ पर आपने बेहतर तरीके से इसको भी चटका दिया, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि 54 51 48 में 10वां पद बताइए, तो यहाँ a का मान क्या हो जाएगा? तो कहिएगा 54 हो जाएगा। d का मान कैसे निकलेगा? तो 51 में से 54 घटेगा तो क्या होगा? -3। अब आपको 10वां पद का मतलब होता है कि a प्लस 9d, बहुत शानदार। तो a मतलब हो गया 54 और 9 इंटू डी का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर 54 हो गया, माइनस 9 3 27 हो गया, 54 में से 27 जगह तो 27 होगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया ना, चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि एपी में है तो पी का मान बताइए। बहुत आसान है, मैंने बताया था सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटता है, तो 2p प्लस 1 में से p प्लस 1 घटेगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, बराबर। उसके बाद बताया था t3 में से t1 घटेगा, t3 है p4 माइनस 1, माइनस हो जाएगा क्या? t2, यानी दूसरा पद माइनस है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, 2p माइनस 1 हो जाएगा, बहुत शानदार। अब देखिए 2p में से p घटेगा तो p होगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बराबर 4p में से 2p घटेगा तो 2p, अब -1 मिलकर -2। अब ये 2p इधर चला जाएगा तो -p होगा, बिल्कुल होगा, -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो p बराबर क्या हो गया? 2। यही पूछा था p का मान, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। यहाँ बोला है कि देखिए ना, यहाँ पर 31 नंबर बोला है कि छठा पद मतलब t6 का वैल्यू दिया है 13, 12वां पद मतलब t12 का वैल्यू दिया है कितना? 25। अब देखिए डी का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। डी का वैल्यू निकालने का टेक्निक क्या है?
किस 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, डी से गुणा कर दीजिए। 25 में से 13 घटेगा तब 12 होगा, तो 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, यानी डी का वैल्यू हो गया 2, चटका दिया। लेकिन आपको ए का मान निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद कैसे निकालेंगे, तो इस T6 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह का, किस तरह का, a + 5d इंटू 13 है तो 13 बराबर में है ना 13, बहुत बढ़िया। e का मान निकालना है, ए वैसे रहेगा 5 इंटू डी का मान 2 है बराबर 13 है तो 13, तो a प्लस हो गया 5 गुना 10 बराबर 13, और ये प्लस में 10 इधर गया तो माइनस में होगा, तो a बराबर हो गया 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 10 में से 13 में से 10 जाएगा तो 3 होगा। बहुत शानदार, a का वैल्यू आ गया 3, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए ये आ गया फिर से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हल, समझिएगा बात, लिखेंगे हल और यहां बनाएंगे एक वृत्त, और यहां लिखेंगे, यहां करेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई कुछ इस तरह का, इसको लिख देंगे टी, ठीक है, और यहां पर ए, यहां पर बी, और त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब मतलब 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री, और यहां पर ओ दे देते हैं, बहुत शानदार। अब देखिए ना, आपको यहां पर जो दिया है पहले लिख देंगे, क्या क्या दिया है लिख लेंगे कि ओ केंद्र वाले वृत्त, जिसमें OA और OB त्रिज्याएं हैं, और TA एवं TB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। ये सिद्ध करना है बाबू, ये थ्योरम है वृत्त का, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो कहेंगे TA बराबर TB, बहुत बढ़िया। लिखेंगे अब प्रमाण, यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। रचना में हालांकि यहाँ लिख सकते हैं, रचना में क्या लिख सकते हैं कि O को T से मिलाया, यहाँ लिख सकते हैं रचना में। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज OAT और त्रिभुज OBT में, ठीक है। इसमें देखना है कि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, तो लिखेंगे एंगल OAT है ना बराबर एंगल OBT, और लिखेंगे 90 डिग्री, कह देंगे प्रत्येक 90, क्या लिख देंगे, प्रत्येक 90, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छा एक बात बताइए, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, तब OA बराबर OB कहेंगे OA बराबर OB कह देंगे, और लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं, ब्रैकेट में वृत्त की त्रिज्याएं। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे बनाइएगा, बिल्कुल वही तरीका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बात बताइए, ये दोनों में शामिल है OT बराबर OT, लिख देंगे ब्रैकेट में रचना से, क्या लिख देंगे, रचना से, क्योंकि रचना से मैंने लिया था। अब देखिए ना, इसको लिख सकते हैं कि दो साइड और एक एंगल है, तो कहेंगे कि साइड एंगल साइड के सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अब यहाँ देखिए, कहेंगे कि त्रिभुज OAT सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है, OBT के सर्वांगसम हो जाएगा ना। और जब सर्वांगसम हो गया तो दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाता है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी दो कोण, यह कोण चाहे यह कोण हुआ, चाहे यह कोण और यह कोण हुआ, बराबर कह देंगे CPCT से, ठीक है, 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो दो भुजा भी आपस में हम बराबर कह देंगे, कब, जब दोनों सर्वांगसम होगा, तब तो हम सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर। तो कहेंगे इसलिए TA बराबर TB, लिख देंगे ब्रैकेट में CPCT से, और यहाँ पर हो जाएगा प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। समझ आया, बोलिए, है ना मजेदार ट्रिक, शानदार, ठीक ना। अभी और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सब बना लीजिएगा, अभी बहुत क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग बहुत है, इसको होमवर्क में सब बनाइएगा। देखिए ना, बहुत क्वेश्चन है, इस सब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, ठीक है, इस सबको होमवर्क में बनाइएगा, बहुत क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। सबको होमवर्क में आंसर देना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सब आसान है, सबको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, चटका देना है, ठीक है। देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन शॉर्ट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत सारा, ठीक ना। सबका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। देख लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब एक झटक में चटकाना है। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया है कई बार, ठीक है।
ये सब क्वेश्चन मैंने बता दिया, बस इसको आंसर आपको क्वेश्चन नंबर लिख देना है कमेंट बॉक्स में और आंसर बताते चलना है। देखिए माध्य निकालना था, ये दो बिंदु के बीच की दूरी बताना है, ठीक है। देख लीजिए मूल बिंदु से दूरी बताना है, ये मध्य बिंदु बताना है, ठीक है ना, केंद्रक बताना है ना। ये सब बहुत आसान है जो आप चटका सकते हैं, देख सकते हैं, ये बहुत आसान है, सबको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बहुत आसान है। हर क्वेश्चन को आप चटकाइएगा, ठीक ना। देख लीजिए बहुत आसान है, बहुत इसमें टॉप नहीं है, समझ गए बात। बहुत क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। हालांकि बहुत क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। देखिए आप बहुत क्वेश्चन है, अभी देख लीजिए, ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही आप जो है कि रहने देते हैं, ठीक ना। और मिलते हैं आपको जो है कि अगर पसंद आया हो, है ना, तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक कर देंगे जितने लोग जुड़े हैं, और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कल आंसर फटाफट आपको मिलेगा दोनों शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का 1:30 बजे मिल जाएगा, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट का 5 बजे मिल जाएगा, समझ गए। तो आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, समझ गए। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए आंसर और सटीक आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।